गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी एंड दिस इज खान सर। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेरे साथ नोट्स बना लेना प्लीज। In the first order reaction, 60% of the reactant, 60% of reactant converts into product in 45 minutes. In 45 minutes, calculate rate constant. Option A is 0.0102 per minute. Option B 0.020254. Option C 0.0306 and option D 0.0408. ठीक है, आइए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। Reaction is the first order reaction in which 60% reactant is converted into product in 45 minutes. आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब सपोज A plus B gives C. If rate of reaction is directly proportional to concentration of A, then it will be the first order reaction. If rate of reaction is directly proportional or depends on both the reactant, then it will be the second order reaction. Clear है? और ये भी हो सकता है if rate is directly proportional to A की power 2, then this is also second order reaction. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब एक ही रिएक्टेंट के ऊपर जो है रिएक्शन का रेट डिपेंड होगा। तो आइए देख लेते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लो हमारा रिएक्टेंट है ए, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन है, दिस इज द रेट एक्सप्रेशन। ओके, रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिराइव किया था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट वाज के इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ ए नॉट अपॉन 80। ठीक है ना, दिस इज द रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमने डिराइव किया था, डेरिवेशन आप देख लो मेरे आने वाले वीडियो के अंदर इसका डेरिवेशन भी होगा। ठीक है, अब देखो ये है आपका रेट कांस्टेंट, ये टाइम है, ये है लॉग, ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज A naught, it is represented by A naught and this will be the final concentration of reactant। ठीक है, आइए इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो K हमें कैलकुलेट करना है, टाइम दे रखा है 45 मिनट्स इनटू ln इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का था दैट विल बी 100। अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा रिएक्टेंट का, देखो 60% रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, so final concentration will be 40। ठीक है, final concentration will be 40। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, तो you will get the answer that is 0.0254 per minute। so this is the correct answer for this particular question। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे साथ ये सारे नोट्स बना लेना सो दैट इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is for the reaction for the reaction methyl bromide plus OH minus gives methyl alcohol plus Br minus. Rate consumption of OH minus aqueous is x mole per decimeter cube per second. Find the rate of formation of Br minus. Option A is 0.5 x mole per decimeter cube per second. Option B x. Option C 2x. Option D 3/2 x मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? पहले क्वेश्चन को समझ लेते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं कि रेट कंजप्शन होता क्या है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है? देख लो, CH3Br in aqueous medium, OH minus in aqueous medium, CH3OH aqueous medium plus Br, ये भी होगा aqueous medium। ठीक है, ये रिएक्शन है। इसके अंदर देखो हो रहा है क्या कि यहाँ से OH है ना, ये Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब OH Br को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पर OH का कंजप्शन दे रखा है, द कंजप्शन ऑफ OH इज x मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इसका कंजप्शन होगा और Br का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो इसका जो कंजप्शन रेट है that can be defined by the rate law, that is D, change in concentration of OH with respect to time. It is always equal to change in concentration of Br minus with respect to time। ठीक है, अब ये माइनस साइन इंडिकेट क्या करेगा, OH का कंजप्शन हो रहा है, मतलब OH का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव साइन। अब यहाँ से Br का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होगा। अगर x मोल कंज्यूम हो रहा है, अगर x मोल कंज्यूम हो रहा है तो x मोल की फॉर्मेशन होगी, याद रखना। अगर x मोल OH कंज्यूम होगा तो x मोल Br फॉर्म होगा, बराबर है। अगर एक मॉलिक्यूल OH का कंज्यूम हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल Br फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर x मोल कंज्यूम हो रहा है तो x मोल Br की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज x मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, मतलब जितना कंजप्शन होगा उतना ही Br का फॉर्मेशन होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल था। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is for the reaction. Hydrogen plus Br2 produces twice HBr, and rate of reaction is equal to K H2 Br2
की पावर 1/2 and find the molecularity and order of reaction respectively. Option A, monomolecular and 1/2. Option B, monomolecular and 1. Option C, monomolecular and 3/2. And option D, bimolecular and 3/2. ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वो देख लो यहाँ पर, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ब्रोमीन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पे 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल HBr प्रोड्यूस हो रहा है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट है, रेट एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 की पावर 1/2। हमें इसका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर हमें फाइंड करना है। देखो मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है कि हाउ मच मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लो कि जो स्टाइकियोमेट्री वाला कंसेप्ट है ना, अप्लाई करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो स्टाइकियोमेट्री है 1, ठीक है, और Br2 का स्टाइकियोमेट्री भी है 1। सो बोथ द मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो इसका जो हो गया स्टाइकियोमेट्री का सम हो गया 2, दैट इज 2 molecules are taking part in the reaction, so reaction is a bimolecular। अब इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? इसका जो पावर है हाइड्रोजन का 1 है और ये 1/2 है ना। सो 1 + 1/2 है ना। इसका जो एलसीएम लेंगे आप 2 लेंगे, 2 1 + 2 + 1 = 3/2। तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होगा बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगा, है ना, और इसका मॉलिक्यूलरिटी बायोमोलिकुलर होगा, मतलब 2 होगा मॉलिक्यूलरिटी, और इसका जो ऑर्डर होगा 3/2 ऑर्डर होगा। तो ये था सिंपल क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, which of the following is true? Which of the following is true for a reaction as per collision theory? As per collision theory. Option A, every collision between reactant leads to chemical reaction. Every collision leads to chemical reaction. Option B, rate of reaction is equal to rate of collision, is directly proportional to rate of collision. Option C, for gas phase, the number of collision is less. Option D, the colliding molecules do not need proper orientation। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझ ले पहले। इनमें से ट्रू सेंटेंस आपको फाइंड करना है फॉर ए रिएक्शन एज पर collision theory। As per the collision theory, which of the following statement is true? फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। सो कोलिजन, एवरी कोलिजन लीड्स टू केमिकल रिएक्शन, मतलब ये स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि हर एक कोलिजन, मॉलिक्यूल का कोलिजन
इससे रिएक्शन फॉर्म होगा, तो ये गलत है। एवरी कोलिजन डज नॉट लीड टू केमिकल रिएक्शन। कुछ कुछ कोलिजन है जिससे रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ कोलिजन होगा, टकराव होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन। मतलब रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कोलिजन। मतलब जितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना रिएक्टेंट के अंदर कोलिजन मैक्सिमम होगा, उतना रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। सो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। अब देखो गैस फेज में नंबर ऑफ कोलिजन इज लेस बताया, बट ये रॉन्ग है। इसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल डू नॉट नीड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। मान लो ये मेरे पास ये वाला एक मॉलिक्यूल है ना, और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी हाइड्रोजन अटैच है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फिर और कुछ मेटल होगा। तो इसका जो है ना प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर कोलिजन, और इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आवर करेक्ट आंसर इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।